हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रचित टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। क्लास 6, 7, 8, 9, 10th हो या 11, 12th हो, उन सभी के लिए वापस हम लोग लेके आए हैं क्या, ग्रामर लेवल 3। ग्रामर लेवल 3 का टॉपिक हम लोग चल रहा है टेंस, जिसे हम लोग लास्ट टाइम देखे थे। क्या देखे थे लास्ट टाइम? हम लोग कंसेप्ट ऑफ स्टेटिव वर्ब देख रहे थे, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब देख रहे थे, राइट। इसमें हम लोग वर्ब्स ऑफ परसेप्शन देखे थे, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, थिंक, नो, मीन, माइंड। वर्ब जो पोजीशन शो करता है, ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पॉजेस, कंटेन, राइट। फिर वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिज़ायर, हेट, एक्सेट्रा देखे थे। वर्ब्स जनरल में लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम, ये सब चीज़ों को देखे थे, है ना। और वर्ब्स जो ऑटोमेटिक चीज़ें जो होती है वो स्टेट्स होती है, जो ऑटोमेटिक हो जाए, है ना, वही स्टेट बताता है। फिर हम लोग देखे थे क्या कि किताब कहती है कि इन सारे वर्ड्स के साथ हम आईएनजी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ वर्ब होते हैं जिन स्टेट वर्ब होते हैं, जिसे लुक, हियर, सी में आईएनजी यूज करते हैं। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखिए। ओके, इसको मिटा दे, देखिए। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, राइट। लेवल 3 का इंग्लिश का बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखेंगे। देखिए मैंने क्या कहा था कि ऑटोमेटिक चीज़ें जो होती है वो स्टेट्स होती है। क्या होती है? ऑटोमेटिक चीज़ें ही स्टेट्स होती है। क्या होती है? सही है। चलो, अब बात है कि मैंने क्या कहा था कि लुक, हियर और सी, है ना, में आईएनजी लग सकता, मतलब इसमें आप चाहें तो आईएनजी ऐड कर सकते हैं। कब ऐड करते हैं बताएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, अभी तक हम जितना ही पीछे लिस्ट पढ़े वो सारा लिस्ट जो है उसमें किताब कहती है कि ऊपर के सारे वर्ड्स अगर वर्ब हों, अगर ऊपर के सारे वर्ब, अगर वर्ड, जितने भी वर्ड हैं अगर वर्ब हों तो कंटिन्यूअस में नहीं यूज होगा, यानी उसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा, राइट। यानी प्रीवियस के सारे वर्ड्स अगर वर्ब हो तो आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस में यूज हो तो आईएनजी नहीं लगेगा। बात सही है? बोलिए। मतलब अगर V1 प्लस आईएनजी हो, V1 प्लस आईएनजी हो, और पहली बात कि वो वर्ब हो तो कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखेंगे। बात सही है कि नहीं? कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखेंगे, सही है। दूसरा बात, अगर पार्टिसिपल, क्या पार्टिसिपल भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता, बोलिए, यानी एडजेक्टिव, क्या पार्टिसिपल ही क्या है? एडजेक्टिव। अगर हो तो, पार्टिसिपल हो तो आईएनजी लगेगा, सही होगा। बात सही है। अच्छा, जीरंड भी तो हो सकता है, और जीरंड मतलब नाउन, राइट, तो भी सही होगा, राइट। बस क्या, वर्ब अगर हो तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी जितना ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन था, क्या वर्ब्स ऑफ परसेप्शन था, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस था, चाहे वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजीशन, वर्ब्स इन जनरल, या वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, कुछ भी हो, कोई भी वर्ड अगर वर्ब की तरह ट्रीट करेगा तो पीछे की लिस्ट वाले सारे वर्ड को हम लोग वर्ब की तरह ट्रीट कराएंगे तो आईएनजी यानी कंटिन्यूअस में नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर वो जीरंड हो तो सही होगा, अगर वो पार्टिसिपल हो तो सही होगा। पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन का क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है, राइट। और जीरंड तो जानते हो क्या होता है, जीरंड भी नाउन होता है, ये हम पढ़ाए हैं जीरंड चैप्टर में, राइट। कोई दिक्कत? जीरंड नाउन होता है, वो आईएनजी फॉर्म लेता है, राइट। कोई दिक्कत? चल,
क्या है, बिलोंगिंग टू अ रूरल कम्युनिटी कॉस्ट हिम हिज जॉब, राइट। मतलब मैंने कहा ये सेंटेंस है, क्या है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, बिलोंगिंग, क्या देख रहे हैं, बिलोंगिंग टू ए रूरल कम्युनिटी के होने की वजह से, राइट। कोई दिक्कत, तो ये कोई वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। तो ये नहीं कि इसको वर्ब मान के आईएनजी लगा हुआ है तो गलत कर देंगे, राइट, क्योंकि ये बिलोंग बताया है, पोजीशन शो करता है, तो पोजीशन शो करता है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, इट्स काइंड ऑफ जिरंड, क्या, जिरंड। समझ में आया, कोई दिक्कत, चल मार्क दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, समझ में आ गया ये। चलिए एक नोट है, नोट के देखिएगा ध्यान से, कहता है किसी भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म होने के लिए, किसी भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म होने के लिए आप जानते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव बीन, राइट, हैज़ बीन, हैड बीन होनी चाहिए। इट्स ट्रू और नॉट, बोलिए। मतलब अगर आप टेंस में कहीं वर्ब के वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो उससे पहले ये सब चीज़ तो दिखता है, अगर ये सब नहीं दिखेगा तो आईएनजी भी आगे नहीं दिखेगा। तो दिमाग में वो चीज़ आ गया क्या कि आईएनजी तभी होगा जब ये सब पहले होगा, आईएनजी के पहले ये सब होगा, ये सब नहीं होगा तो सोचेंगे ये सब नहीं होगा। अच्छा कोई सेंटेंस में ये सब नहीं हो और आईएनजी हो तो सेंटेंस गलत होगा कि नहीं होगा, बस वही बात है। अच्छा ये सब नहीं हो और आईएनजी हो तो दिमाग में रखना है कि कहीं वो पार्टिसिपल तो यानी एडजेक्टिव तो नहीं है, कहीं वो जिरंड तो नहीं है। अगर जिरंड होगा और पार्टिसिपल होगा तो फिर ये नहीं होगा, राइट, ध्यान से रखिएगा। तो वो वर्ब भी नहीं कहलाएगा, एक एडजेक्टिव कहलाएगा और एक जिरंड कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, राइट। तो वर्ब भी नहीं, वर्ब कहलाएगा तो उसके पीछे इतना चीज़ आना ही चाहिए, आना ही पड़े, कोई दिक्कत। चल बोलिए, क्या जी बोले, हाँ उसको भी लिखेंगे, अभी इतना जान लीजिए, ठीक ना। अच्छा विल बी का यूज़ कहाँ रही हो, हाँ तो वो भी होगा, ठीक है ना। चलिए विल बी का भी यूज़ होगा, लाइए तो इतना समझ में आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, कितना सेंटेंस है आपके पास, 4, कितना सेंटेंस है,
इस चारों के चारों सेंटेंस में आपको बताना है कि क्या ये सही है या गलत, राइट। बोलिए। बताइए ये चारों के चारों सेंटेंस सही है या गलत। बोलिए। सेकंड और फोर्थ सही हैं? बोलिए। और ये बताइए, वन शुड बिलीव इन पॉजिटिव थिंकिंग, ये सही है गलत? ये क्या है? क्या है? जिरंड है। बहुत अच्छा, तो ये सही होगा। जिरंड है तो ये नाउन की तरफ बिहेव कर रहा है, सही है। चलिए, अच्छा ये सही है? हैं? क्यों? आई हेट हिम फॉर दिस मिस्टेक, मैं उससे नफरत करता हूँ इस मिस्टेक के लिए। हेटिंग हिम फॉर दिस मिस्टेक वाज रॉन्ग डिसीजन, सही है गलत? समझ में आया? सेंटेंस की शुरुआत में आया है, राइट। एक तरह का चेतावनी है, मतलब एक तरह का अपने आप ले कि नफरत करना उसकी इस गलती के लिए मेरी मतलब गलत डिसीजन था, राइट। आई एम थिंकिंग इल ऑफ हिम, बताइए। क्यों? हैं? वो बात नहीं, दोनों बताओ, सोच के बताओ। बोलिए। बोलिए। आई एम थिंकिंग इल ऑफ हिम, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? क्या? मैं सोच रहा हूँ बीमार उसका, क्या? आई एम थिंकिंग इल ऑफ हिम मतलब क्या? बोलो। बोलो क्या? मैं उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ, क्या? मैं उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ, ये मतलब होता है। आई एम थिंकिंग इल ऑफ हिम का मतलब होता है मैं उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? बुरा सोच रहा हूँ। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस में थिंकिंग का यूज जो है, हम बताए थे क्या कभी कि
अगर निगेटिव सेंटेंसेस रहे, अगर निगेटिव सेंटेंसेस रहे तो क्या आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ चीज़ों में, बताए थे। लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है कि सेंटेंस निगेटिव है, नो नॉट नेवर तो नहीं लगा है, मीनिंग निगेटिव है इसका। क्या है कि भाई तुम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, इसको रुक जाइए, इसके बारे में हम जो है आपको डिटेल में बताएंगे बाद में, ठीक है ना। सही है, चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ें। देखिएगा, ध्यान से देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसको मिटा दें। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, I am seeing a doctor tomorrow and I am looking for my pens। ये बताना है दोनों सेंटेंस सही है गलत। तो गलत है। दूसरा, मैंने ये बताया है आप लोगों को कि लुक, सी और हियर में आईएनजी लगा सकते, लेकिन ये नहीं बताया कि कब लगा सकते हैं। बताइए आप लोग कि क्या यहाँ जो लगाए हैं सही है। और अगर लुकिंग है तो लुकिंग से पहले क्या है, एम है, समझ रहे ना। तो ये वर्ब की तरह ट्रीट कर रहा है क्या है, बोलिए। बोलिए आप लोग, सेंटेंस सही है या गलत, बताइए प्लीज़। बताइए, बताओ बाबू, आर्यन तुम बताओ। बताओ। पहला गलत है, दूसरा बाबू फर्स्ट गलत है, दूसरा के बारे में नहीं पता। तुम बताओ, दूसरा का नहीं पता। आवाज़, आर आवाज़, तुम बताओ। आवाज़, दोनों के बारे में नहीं पता, किसी के बारे में पता नहीं है। तुम बताओ। दोनों सही है, तुम बताओ। क्यों सही है बताओ दोनों। मीनिंग के हिसाब से। मीनिंग के हिसाब से सीइंग सर वर्ड की तरह ट्रीट हो रहा है, उससे पहले एम लगा हुआ है। तो हम तो बताएं कि अगर सीइंग वर्ब की तरह ट्रीट हो और उसके पहले एम लगे तो कंटिन्यूअस है, और सी के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। तुम जो बोल रहे हो वही लॉजिक हम बता रहे हैं, तुम बताओ। आई एम सीइंग अ डॉक्टर तो मतलब कि मैं कल डॉक्टर से दिखवाऊँ। तो मतलब इससे क्या मतलब, दिखवाऊँगा। हिंदी हम बोल रहे हैं करने के लिए। कभी भी लेवल 3 के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसको कभी भी हिंदी में तोड़ के नहीं पढ़ेंगे। तो हिंदी में देखो, आई एम सीइंग ए डॉक्टर टुमारो, ये कह रहा है कि मैं कल डॉक्टर से दिखवाऊँगा, है ना। ये कैसे, जैसे नहीं समझ में आ रहा है। ट्रांसलेशन कहाँ से कर दिया, कौन स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेशन बैठा दिया। तुम्हारे कहने का कहीं अंदाज सही है, तुम गड़बड़ा रहे हो, बस बोल सही रहे हो, यानी तुम जो बोल रहे हो एकदम
70% मैच कर रहा है जवाब से। बस तुम लूंगा लूंगी वगैरह उड़ा दिए। तुम बोलो बाबू। पहला सही है, दूसरा पहला क्यों सही है बाबू? क्योंकि सब बोल रहा है तो के साथ आईएनजी लगा, उसके पहले एम लगा। तो वर्ब में तो आईएनजी नहीं लगता है। सी, टेस्ट, इस सब में लगता है एनजी। जब वर्ब रहे तो आईएनजी इसमें नहीं लगता है। कुछ देर पहले नहीं पढ़ाए हैं? तुम बताओ। दोनों गलत है। बहुत अच्छा। क्यों बाबू? क्योंकि सर वो वर्ड की तरह ठीक कर रहा है। आप बताएं कि सीइंग और लुकिंग रहेगा। एकदम सही बात है। बहुत ये बच्चा बोल रहा है कि किताब कहती है कि सी के और लुक के साथ हम लोग कभी आईएनजी नहीं लगाते हैं, है ना। लेकिन ये दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। बच्चा क्या करोगे, ज़िंदगी में ही कष्ट है, ठीक है ना। कारण देखिएगा ध्यान से। जनरली देखो क्या है सही क्या है, इसके लिए हम पूरा एक डिटेल एलेबरेट कर देते हैं। देखिए ध्यान से, दोनों सेंटेंस सही है। क्यों सही है? सिचुएशन कौन सा है? पहला है सीइंग का। क्या है? याद रखिए, सीइंग का मतलब होता है टू हैव एन अपॉइंटमेंट, मतलब डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट, राइट। मतलब ये अपॉइंटमेंट लिए हैं डॉक्टर से। आई एम सीइंग ए डॉक्टर टुमारो, मतलब डॉक्टर के पास कल जाने का मेरा अपॉइंटमेंट है, ठीक है ना। ये सेंटेंस सही है। मतलब कल डॉक्टर से हमको दिखवाना है ना। यानी कल के दिन डॉक्टर से हम दिखवाने जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिएगा। तो ये सीइंग का मीनिंग यहाँ क्या है? अलग है। सीइंग का मीनिंग क्या है? अलग है। मीनिंग डिफरेंट है इसका। क्या है? मीनिंग जो है डिफरेंट है। तो किताब कहती है कि उसके साथ आईएनजी नहीं लगा है, तो आपको किताब वाली बातों को दिमाग से मत रखना है, और ज़्यादा दिमाग लगा के सोचना है कि उसका आखिर मतलब क्या होता है, राइट। समझ में आया? सुनिए ध्यान से। आप समझ में आ गया कि सीइंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। समझ में आया? सीइंग का मतलब क्या होता है? अपॉइंटमेंट। क्या? डॉक्टर के पास फ़ोन कर दें, डॉक्टर साहब कल हम आपसे दिखवा सकते हैं। डॉक्टर साहब बोले हाँ, तो तुम क्या बोलते हैं? आई एम सीइंग ए डॉक्टर टू। कोई आके तुमसे पूछा यहाँ पर 6 बजे, 9 बजे, 7 बज रहा है, कोई आया, किससे फ़ोन पर बात कर रहे हो? बोला कि आई एम सीइंग ए डॉक्टर टुमारो, हम कल जो है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए हैं। ऐसा तो बोल सकते नहीं है। क्यों? कि उस पार्टिकुलर टाइम पे ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर से दिखवाने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ये काम होगा कंटिन्यूअस में तो नहीं होगा, ये काम नहीं ना होगा, उस पॉइंट पर तो काम है नहीं। यहाँ मीनिंग ही चेंज है इसका। मतलब सीइंग का मतलब होता है ये नहीं कि वो कंटिन्यूअस काम है, वर्ब की तरह ट्रीट नहीं। इसका मीनिंग क्या होता है? अपॉइंटमेंट लेना। क्या? समझ में आया? ये रहा है रही वाला काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए ध्यान से। हमने क्या बताया है? लुक के साथ आईएनजी लगता है। क्या लगता है? किस सिचुएशन में लगता है? ध्यान से देखिएगा। एक कि ये होता है क्या, यहाँ पर क्या लिखा है? एम लुकिंग। क्या लिखा है? मतलब खोज रहा हूँ। क्या लग रहा है? खोज रहा हूँ, राइट। खोज रहा हूँ ऐसा कहना चाहता है। लेकिन पता है ये सेंटेंस सही एम लुकिंग की वजह से नहीं है, ये सेंटेंस सही है लुकिंग फॉर की वजह से। पूछो क्यों? लुक फॉर, क्या? लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना। क्या होता है? इसलिए ये सही है, ठीक है। तो मैं चाबी खोज रहा हूँ, मैं पेन खोज रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर पेन, आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, राइट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? लुकिंग फॉर का मतलब समझ में आया? चलिए चलिए समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। समझ में आ गया? हम लोग जो है अब स्नैपशॉट लेने वाले हैं। क्या ले रहे हैं? स्नैपशॉट। भाई स्नैपशॉट क्या होता है? मतलब एक नज़र में जो जो पढ़े हैं उस सबको देखने जा रहे हैं, ठीक है। चल सबसे पहला चीज़ क्या पढ़े? अभी हम देखे हैं एस्टेटिव वर्ब। क्या देखे हैं? मतलब कंटिन्यूअस में
नहीं लिख सकते, बात सही है, नहीं लिख, जब वर्ब हो, जब क्या रहे ये, जब वर्ब रहे, जब वर्ब रहे, बात सही है। आईएनजी अगर है लगा हुआ और वो अगर पार्टिसिपल है, क्या है, या फिर वो जिरंड है, क्या है, या फिर वो क्या है, जिरंड। आवाज़ तुम लोग का दिक्कत होता है क्या, प्रॉब्लम है कुछ? अच्छा, जिरंड हो, क्या हो, जिरंड हो तो सही होगा, बात सही है, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा, कॉन्टिन्यूअस में भी सही होगा आईएनजी, कब, जब पहला डिफरेंट मीनिंग हो, क्या हो, डिफरेंट मीनिंग हो, बात सही है, डिफरेंट मीनिंग हो, सही है। या दूसरा फ्रेजल वर्ब हो, क्या हो, ठीक है, कोई दिक्कत, फ्रेजल वर्ब हो, ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें ड्यूरेशन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे वर्ब्स हमेशा यस या नो में होते हैं, ऐसे वर्ब हमेशा नो, यस या नो में होते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा सी, देखना। अच्छा बताओ, आँख खुलता है, मैंने बोला तुम देखते हो, तुम लोग यस और नो बोल, क्या बोलोगे? बिल्कुल, आँख खुलता है तो दिखाई देता, समझ में आया, कोई दिक्कत? मैंने कहा फील, ठीक है, अगर फील का मतलब है, जैसे मैंने फूका, फील हुआ, तो अगर फील हुआ तो अगर मैंने बॉडी आपका टच किया या फूका तो फील हो गया, राइट। फील हो गया इसका मतलब क्या, ऑटोमेटिक हो गया। आँख खुला रहेगा तो देखेंगे ही, कान खुला रहेगा तो सुनेंगे ही, राइट, समझ में आ गया। चलिए, या यही सब चीज़ें अगर रहे तो आप समझ जाइएगा कि ऐसे वर्ब्स का हमेशा आंसर यस और नो में होता है, ठीक है। फील, टेस्ट, स्मेल, का मतलब यदि फर्स्ट होना हो तो आईएनजी नहीं लगेगा। मतलब अगर फील, टेस्ट और मिसमिल का मतलब यदि होना, क्या हो, होना हो, क्या होना हो अभी बताते हैं, ठीक है ना। मतलब उसका हिंदी करेंगे तो होना टाइप का सेंटेंस आएगा, सेंस आएगा, तो आईएनजी नहीं लगेगा। अगर दूसरा करना होगा, क्या होगा, करना हो तो आईएनजी लगेगा, आईएनजी। अभी दिखाते हैं कैसे, समझ में आया। पहला स्टेटिक वर्ब कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते जब वो क्या हो, वर्ब रहे, ठीक है। आईएनजी अगर पार्टिसिपल जिरेंड हो तो सही होगा, कंटिन्यूअस कब, जब डिफरेंट मीनिंग है तो सही होगा, फ्रेजल वर्ब है तो सही होगा आईएनजी, कोई दिक्कत। कुछ ऐसे वर्ब हो जो ड्यूरेशन लेता ही नहीं है, ऐसे वर्ब हमेशा यस नो में आंसर देते हैं, सी फील, राइट। फील, टेस्ट, स्मेल का मतलब अगर होना है तो आईएनजी नहीं लगेगा, करना है तो आईएनजी, कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा, राइट। क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से।
चलिए, कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको, 6 सेंटेंसेस है, आप लोग को बताना है कि ये सही है या गलत, राइट। चलिए देखिए और बताने का कष्ट प्रदान करें। अभी हम क्या बताए थे, मीनिंग में क्या बताए थे कि अगर इन सारे शब्द को, कौन कौन सा शब्द हम यूज़ किए थे, फील, टेस्ट, स्मेल, अगर इनका मीनिंग क्या हुआ, होना हो, क्या हो, होना हो, तो आईएनजी नहीं लगेगा। बात सही है। और अगर इसका मीनिंग करना हो, क्या हो, करना हो, तो आईएनजी लगेगा। बात तो सही है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द फूड इज टेस्टिंग डिलीशियस। द फूड इज टेस्टिंग डिलीशियस मतलब खाना जो है, द फूड इज टेस्टिंग, हिंदी नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है, अच्छा खाना, हम लोग खाना खुद टेस्ट देता है कि खाना को टेस्ट करते हैं? अच्छा वो कहना क्या चाह रहा है, सेंटेंस से कौन बताएगा? द फूड इज टेस्टिंग डिलीशियस का मतलब क्या है? कोई खाना खाया होगा, और खाना खाया होगा तो खाना कैसा लगा होगा, स्वादिष्ट लगा होगा, खाना स्वादिष्ट लगा होगा, राइट। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा, आई एम टेस्टिंग द फूड क्या है? इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है? खाना टेस्टी होता है, तो खाना खुद टेस्टी होता है। जब टेस्टी होना होगा, खाना टेस्टी होता है ना। द फूड इज टेस्टिंग डिलीशियस, इसका मतलब क्या? खाना स्वादिष्ट होता है, खुद है ना। द फूड टेस्ट्स डिलीशियस, खाना स्वादिष्ट होता है ना। कोई दिक्कत? उसका मीनिंग होना है, क्या है? मतलब खाना स्वादिष्ट होता है, राइट है क्या? द फूड टेस्ट डिलीशियस, ये इज भी कटेगा इसे, पता है ना, इज भी कट जाएगा। मतलब क्या होगा? द फूड टेस्ट डिलीशियस, खाना स्वादिष्ट होता है या खाना स्वादिष्ट लगता है, क्या? कोई दिक्कत? अब आई एम स्मेलिंग द ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गंध, क्या होता है? ऑर्डर मतलब गंध होता है, ठीक है। आई एम स्मेलिंग द ऑर्डर, बताइए, है ना। आई एम स्मेलिंग द ऑर्डर, हम ऑर्डर को नहीं सूंघते हो, गंध अपने आप आ जाता है, राइट। तो क्या होगा? आई स्मेल्स, आई स्मेल्स, स्मेल होगा, सॉरी आई है ना। कोई दिक्कत? अब समझ में आया? आई एम फीलिंग कोल्ड, आई फील कोल्ड, समझ में आया? एम भी कट गया इसमें, समझ रहे, पूरा कटा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? यहाँ पर होना मीनिंग था, खाना स्वादिष्ट होता है ना। आई स्मेल द ऑर्डर, मैं गंध सूंघता हूँ, है ना, या मैं गंध लेता हूँ, होना इस मीनिंग हुआ, अपने आप होता है। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लगती है, मुझे ठंड लगती है ना। कोई दिक्कत? तो कट गया। अच्छा, आई एम टेस्टिंग द फूड, आई एम स्मेलिंग द फूड, आई एम फीलिंग द फैब्रिक, इसका मीनिंग क्या है? आई एम टेस्टिंग द फूड, हम खाना का स्वाद ले रहे हैं, राइट। लेकिन टेस्ट जो है TSTING है ना, स्मेल जो है स्मेलिंग, और फील जो है फीलिंग। अच्छा बताओ, एम लगा है, क्या लगा है? ठीक है ना। एक सेंटेंस में लिखता हूँ, आई एम इंटरेस्टिंग,
अच्छा बताओ, क्या ये कंटिन्यूअस टेंस है? हैं? क्यों कंटिन्यूअस नहीं है ये इंटरेस्टिंग यहाँ क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? क्या है? क्या ये पढ़ा चुके हैं? राइट बोलो। तो यहाँ पे आई एम फीलिंग द फैब्रिक, ऐसा तो नहीं कि कपड़ा तुम लेके आओ उसमें मतलब पूरा समा रहे हो, मतलब फील कर रहे हो तो पकड़ देह में रगड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट। आई एम इंटरेस्टिंग मतलब ये नहीं कि हम मतलब क्या कर रहे, कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं है ये। आई एम फीलिंग स्मेलिंग, आप सूंघ रहे हो तो कैसे, ऐसे तो नहीं सूंघ रहे हैं हम। ये सब तीनों के तीनों सेंटेंस क्या है? सही है। और सही होने के साथ क्यों सही है कि ये तीनों यहाँ पे एक कैसे एडजेक्टिव की तरफ ट्रीट कर रहा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आईएनजी देख के किताब कहती है कि आईएनजी इसमें नहीं लगाइएगा, लग तो रहा है। समझ में आया? दुनिया का हर किताब में वही चीज़ लिखा है। विशेष जानकारी के लिए वहाँ पर आप जाइए, इंग्लिश का कोई भी किताब उठा के लाइए, आपको जो इच्छा करे, मोटा पतला छोटा नाटा जो इच्छा करे, तो ज़्यादा अच्छा लाइएगा आपके हिसाब से। क्या जी? राइट। समझ में आया आप लोग को? तो हम लोग वर्ब्स ऑफ परसेप्शन पढ़े, वर्ब ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग पढ़े। राइट। वर्ब्स ऑफ जनरल पढ़े, वर्ब्स इन जनरल। फिर वर्ब्स ऑफ क्या पढ़े थे? पोजीशन, वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजीशन, ये सब पढ़े। उस समय बहुत सारे शब्द ऐसे देखे जो कि मतलब उस सब शब्द में आईएनजी नहीं लगता, और यहाँ हम लोग बहुत कुछ देख लिए। राइट। तो सिर्फ याद करना, क्या याद करना कि आईएनजी नहीं लगेगा, ये डर देता है। क्या देता है? मतलब हम लोग को दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? ब्रेन लगाना है। अच्छा, जो ब्रेन लगाना है वो तो हम पहले ही पढ़ा चुके होते हैं। राइट। जो ब्रेन लगाना होता है वो तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। देखिए, ये आपका लुसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है, पेज नंबर 160 है। पेज नंबर 160 में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 160 में एज इट इज सब है। क्लियर आ रहा है? पिक्चर आ रहा है? क्लियर? छोटा दिखा, क्लियर आ रहा है? पूरा बुक आ रहा है? चलिए देखिए, अब आ रहा है पूरा बुक? पूरा आ रहा है? चलिए अब हम सिंगल सिंगल करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, आप लोगों को मेरे अंदाज से दिख रहा है, वर्ड्स ऑफ परसेप्शन हियर नोटिस सी एस में रिकग्नाइज है ना। वर्ड्स ऑफ परसेप्शन बिलोंग कंटेन ऑन पोजेस कंसिस्ट ऑफ। राइट। वर्ड्स ऑफ अपीयरिंग, अपीयर, लुक, सीम, डिजायर, फील, हेट, होप, लव, रिफ्यूज, वांट, विश, लाइक, प्रीफर। राइट। नीचे दिए गए टेबल को समझिए। क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बदले वैसे वर्ब के साथ किया जाता है जिनका प्रयोग सामान्यतः कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता। इनका फॉर्म कंटिन्यूस में नहीं होता। राइट। किताब कहती है ना, तो सब बुक तो कहती है। बोलिए। देखिए क्या लिखा है, सी इज हैविंग अ बाथ। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया? तो आप लोग जो है देखिए और इसको अच्छे से समझने का, आखिर चीज़ें क्या है। राइट। प्यारे बच्चों, जितना भी अभी तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसका वीडियो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इस वीडियो को देखने का, नोट्स खुद से बनाने का। हम बाद में इसके PDF नोट्स देंगे। कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, बार बार देखने से पे स्ट्रांग बनिएगा। चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।